बात यहाँ तक भी महदूद नहीं है, बल्कि उनकी अपनी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तक भी पैसे चलाने के इल्ज़ामात से महफूज नहीं रहे और पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठती रही हैं और इमरान खान ने आवाज़ उठाने वालों को ही पार्टी से बाहर कर दिया और उनके साथ खड़े हो गए जिन पर पैसे चलाने का इल्ज़ाम लग रहा था। इमरान खान ने हमेशा दावा किया कि वो तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाएंगे और इस जमात में लीडरशिप इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होगी, क्योंकि ये जमात दूसरी जमातों की तरह नहीं है। और फिर इमरान खान ने 2 इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए भी और दोनों इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही मुतनाज़ हो गए और पैसे चलने के इल्ज़ामात पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए। गुज़िश्ता साल इमरान खान ने खुद भी तस्लीम किया कि हमने 2 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की कोशिश की, मगर सही मानों में इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जो मैं चाहता था ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान के मुताबिक दूसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिजिटल तरीके से होने थे, मगर सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए रोकने पड़े। मगर हकीकत में पार्टी इलेक्शन इसलिए नहीं रोकने पड़े थे, बल्कि इलेक्शन के तरीक़ाकार से मुताल्लिक इमरान खान और उन्हीं के इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान इख्तलाफात की वजह से रोकने पड़े थे। पीटीआई के इन दोनों इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जायज़ा लेते हैं। 2013 में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और वो मुतनाज़ हो गए। इंतखाबात में पैसे चलने का इल्ज़ाम लगा और ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लगाया, जिसके बाद इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमा जस्टिस वजीउद्दीन को तहकीकात की जिम्मेदारी दे दी। जस्टिस वजीउद्दीन और यूसुफ गबोल पर मुश्तमिल 2 रुकनी ट्रिब्यूनल ने इल्ज़ामात की तहकीकात की और अपनी सिफारिशात में जहांगीर तरीन, अलीम खान और परवेज़ खटक समेत 4 पार्टी रहनुमाओं पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया। जस्टिस वजीउद्दीन ने बारहा जहांगीर तरीन समेत दीगर रहनुमाओं पर पार्टी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में धांधली की, जिन्होंने ड्यू प्रोसेस को रोका, जिन्होंने खुद ट्राइब्यूनल को भी काम नहीं करने दिया। वो कौन लोग हैं? परवेज़ खटक साहब जो आजकल जेपी के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। वो कौन लोग हैं? जहांगीर तरीन साहब जो इस वक्त पार्टी को प्रैक्टिकली रन कर रहे हैं। नादिर लगारी साहब जो यहाँ के सिंध की पीटीआई के सदर रह चुके हैं और अलीम खान साहब जो लाहौर पीटीआई के सदर रह चुके हैं। जून 2015 में ट्रिब्यूनल के दूसरे रुकन यूसुफ गबोल ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पैसे चलने के सबूत मौजूद हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आया कि मनी वॉज एक्सचेंज जो सेक्रेटरी जनरल की इलेक्शन हुई है और उसके अंदर वो एक बंदे ने आके गवाह दिया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया। पैसे उसने कहा कि मैंने ब्रोकर की थी डील बलोच लीडर्स की, जो आरिफ अलवी और सैफुल्लाह न्याजी ने पहले उनके साथ गठजोड़ कर लिया था। तो आई आउटबिडेड देम, आई हैड अ ब्लैंक चेक फ्रॉम जहांगीर तरीन to outbid them और ये परवेज़ खटक should win the general secretary's position। तो जब आप आपकी अपनी पार्टी में अगर पैसे चल रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी में अगर पैसों के साथ वोट खरीदे जा रहे हैं, तो हमने इस पार्टी को इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि लोग पैसे आके दें और ऊपर से क्रीम उठा के ले जाए। जो बात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जैसे वजी और यूसुफ गबूल ने कही कि पार्टी में पैसा चल रहा है, वही बात 2016 में पार्टी के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी कही। आज एक अरबपति तबका है जो समझता है कि मैं अपनी दौलत के बलबूते पॉलिसी मरतब करूंगा, पॉलिसी तब्दील करवाऊंगा, एसआरओ बनवाऊंगा, एसआरओ तब्दील करवाऊंगा और वो अफराद को नजरियात पर अहमियत देता है, उसके पर्सनल एजेंडाज हैं। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ पर्सनल एजेंडाज के लिए नहीं, एक नेशनल एजेंडा के लिए मुरतब की, खड़ी की। जो सियासी तिफल मकतब हैं वो हमें रोशनी दिखाने आए हैं। वाह वाह तेरी अदावा, वाह तेरी अदावा। अब ये सारा मामला इमरान खान के सामने था, मगर इसके बाद जो हुआ वो तवक्कात के बरखिलाफ था। 2 रुकनी तहकीकाती ट्रिब्यूनल ने सिफारिशात में जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगाए थे उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, मगर ट्रिब्यूनल के दोनों अराकीन यानी जस्टिस वजीउद्दीन और यूसुफ गबोल की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई और फिर इमरान खान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही ख़त्म कर दिया और जस्टिस वजीउद्दीन से ओहदा छोड़ने का कह दिया। अगस्त 2015 में उनकी पार्टी रुकनीत ही मुअत्तल कर दी गई, जिसके बाद सितंबर 2016 में जस्टिस वजीउद्दीन ने पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। अब आम बात यह है कि जस्टिस वजीउद्दीन तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा रहे हैं। खुद इमरान खान ने उन्हें 2013 में सदारती उम्मीदवार नामजद किया था और उनकी तारीफें भी की थी। जस्टिस वजीउद्दीन साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ेंगे। हमारे जो कैंडिडेट है जस्टिस वजीउद्दीन, वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है इस रोल के, जिनके कैरेक्टर के ऊपर, जिनके माजी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनका एक मिसाली किरदार है
जिन्होंने वो जज थे जिन्होंने जब जनरल मुशर्रफ का पीसीओ आया तो उन्होंने रिज़ाइन किया। ये एक असूली आदमी है और ये वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। इमरान खान जस्टिस वजीउद्दीन के किरदार की गवाही दे रहे थे, कह रहे थे कि उनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, मगर जब इन्हीं जस्टिस वजीउद्दीन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कुछ अहम रहनुमाओं पर उंगली उठाई जो कि उस वक्त इमरान खान के करीब थे, तो इमरान खान ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तनाज़े के बाद जस्टिस वजीउद्दीन तो पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, मगर इसके बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने थे वो भी मुतनाज़ हो गए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए 24 मार्च 2015 को तस्नीम नूरानी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया, मगर एक साल के बाद मार्च 2016 में तस्नीम नूरानी ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और वजह भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन बताई, क्योंकि तस्नीम नूरानी के इमरान खान से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तरीक़ाकार पर इख्तलाफात हो गए थे, जिसके बाद इमरान खान ने तस्नीम नूरानी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तस्नीम नूरानी ने उनके इख्तियारात यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इख्तियारात भी खुद ले लिए थे। पार्टी का ख्याल था कि तस्नीम नूरानी का काम जो इलेक्शन कमीशन का काम होता है सिर्फ इलेक्शन करवाना। अब यहाँ क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो राइट मेरा था एज चेयरमैन, जो मुझे जस्टिस वजू ने दिया था जब पार्टी डिसॉल्व की, या जो पॉलिटिकल साइड का था, वो भी इलेक्शन कमीशन ने हमारे से ले लिया। उन्होंने कहा जी हम फैसला करेंगे कैसे इलेक्शन करवाना है। तो हमारे प्रोग्राम में तस्नीम नूरानी ने कहा कि इमरान खान चाहते थे कि एक ही ओहदे पर इलेक्शन हो, अगर ऐसा होता तो इमरान खान चेयरमैन बन जाते और फिर वो बाकी ओहदों पर लोग खुद नामजद कर देते, इलेक्शन ही नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन कोई 3-4 हफ्ते पहले जो उनके इर्द गिर्द हजरात थे, उन्होंने मेरा ख्याल है यानी ये कन्विंस कर लिया कि जी सिर्फ एक जो है बंदे की इलेक्शन होगी। अब मेरे साथ 4-5 बड़े मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के। हमें उसमें मसला ये था कि जो सेंटर पे इलेक्शन है उसमें चेयरमैन तो जो है वो तो इन एनी केस इलेक्टेड है, क्योंकि फाउंडर चेयरमैन है, उनके तो 99% चांसेस हैं कि वो इलेक्टेड होंगे। वो तो इसका मतलब है कि सेंटर में वो बाकी नॉमिनेट करेंगे तो फिर सेंटर में तो इलेक्शन होगा नहीं। तो हमने उनसे गुजारिश की कि ये मुनासिब नहीं लगता, आप नीचे वालों का भी एक और वोट करा लें। बहरहाल उस पर उन्होंने स्टैंड ले लिया और हमारी आखिरी मीटिंग जुमेरात को हुई थी और उससे हमें तो यही पैगाम मिला कि भाई टेक इट और लीव इट। दूसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे जो मुतनाज़ हो गए थे और फिर इसके पीछे भी पैसे वालों का रसूख निकला, क्योंकि गुज़िश्ता साल इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने भी तस्नीम नूरानी के मौक़िफ़ की तस्दीक की और हमारे प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन और अलीम खान की बात मानकर इंतखाबात नहीं होने दिए। मैं तस्नीम नूरानी के साथ मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूँ, जो उन्होंने है वो हमारी सब की सोच है। तस्नीम नूरानी साहब ने बहुत अच्छा 2016 में तैयारी की हुई थी, उसको भी सेबोटाज करने में इन्हीं हजरात का, तरीन साहब का और अलीम साहब का हाथ था, क्योंकि वो समझते थे कि अगर पार्टी वर्कर्स के वोटों से फैसला हो गया तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पार्टी में किसी तौर पर भी हरदिल अजीज़ नहीं थे। और ये उस वक्त इमरान खान साहब ने उनकी बात मानते हुए उन इलेक्शंस को वहीं पर रोक दिया, उसको होने नहीं दिया।